नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी हमारी ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम चली हुई है। तो उसी में हमारी ये साइंस की क्लास है और ये पार्ट 3 है, लेसन नंबर 3 का। पहले के 2 पार्ट में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जान लिया और कुछ इम्पोर्टेंट बातें और हमने जान ली कि किस कौन कौन से जो आपके पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो आपके भोजन में होते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन एंड वाटर, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के अध्याय में क्या है, हमें वो टेस्ट करने हैं कि हमें कैसे पता करें कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन उसमें है या नहीं। तो किस प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे इस पार्ट में कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनको हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। आइए अब हम पता लगाते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व हमारे भोजन में है या नहीं। सम न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च, एक न्यूट्रिएंट है पोषक तत्व जिसका नाम स्टार्च, जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। जो आपके ये 3 है ना, ये आपका स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड, उनका पता लगाया जा सकता है। डिटेक्टेड मतलब पता लगाना। यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट, बिल्कुल आराम से सिंपल टेस्ट से उनका पता लगाया जा सकता है, आसान सा परीक्षण। वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, और दूसरे जो टेस्टों का पता आपको जो एक अच्छी लैब होगी जिसमें बहुत आधुनिक मॉडर्न आपके यंत्र होंगे, आधुनिक यंत्र होंगे, उनसे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 3 चीज़ें आपको बताई है, स्टार्च जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, तो उनके लिए आज हम सिंपल टेस्ट करेंगे, वो आप पता लगा सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो हमें 3 चीज़ों का आज पता लगाएंगे कि हमारे भोजन में जो 3 चीज़ें हैं, है यानी स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम, उनमें है या नहीं, इन चीज़ों का हम पता लगाएंगे। टेस्ट फॉर ए स्टार्च, सबसे पहले है आपको जो आपका स्टार्च है ना, स्टार्च आप ये मान के चलिए एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, ठीक है, मेड ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का बना होता है स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, आपको क्या जो खाना खाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा भाग ले लीजिए भी, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको आलू लेना है तो आलू की एक स्लाइस ले लीजिए भी, पूरा आलू क्यों लेना भी, और उसको एक आप ठीक है, अंगूर लेने हैं तो उनको ऐसे ले लीजिए भी। जो भी चीज़ आपको लेनी है वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। एक प्लेट में छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए, जिसका भी आप टेस्ट करना चाहते हैं भी। तो इसने बता दिया कुकुम्बर है, ब्रेड है, सम बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड ग्राम है, क्रैश्ड पीनट्स है, ऑयल है, बटर है, क्रैश्ड कोकोनट है। जो भी चीज़ आपको अलग अलग चीज़ इसने बता दी, लेकिन आपका जो मन करे वो अपने टीचर के साथ लैब में ले जाना, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग, आप और भी फूड आइटम ले सकते हैं, आपको जो अच्छे लगे वो खाना ले जाना, जो आप ज़्यादा खाते हो, चेक करना है क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ पीस आइटम ऑन ए स्प्रेड डिश, कि अलग अलग इसमें प्लेट में वो रख देना, एक प्लेट में आलू रख देना, एक प्लेट में गोभी रख देना, एक प्लेट में जो आपको अच्छा लगे वो रख देना, जो आपको चेक करना है। विद दी हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, ड्रॉपर आपने देखा होगा ना, बच्चों को दवाइयाँ डालते हैं वो ड्रॉपर, ड्रॉप ड्रॉप जिसमें से गिरती है वो ड्रॉपर। पुट 2-3 ऑफ डायल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है और वो उनके ऊपर 1-2 बूंदे डालना है भी, ठीक है। और डाइल्यूट का मतलब क्या था, डाइल्यूट का मतलब पतला भी, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला आयोडीन का सॉल्यूशन पानी जैसे फॉर्म में आपको लेना है, उसकी 2-3 बूंद आपको इस पर डाल देनी है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अब आपको फूड आइटम का कलर देखना है कि चेंज हुआ नहीं, क्या वे ब्लू ब्लैक हो गया उनका कलर भी, जैसे आपने बूंद डाली ना तो उनका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ आपको देखनी है। यदि उनका कलर ब्लू और ब्लैक हो गया, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल
3.3 ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यदि उनका कलर ब्लू और ब्लैक हो गया, जैसे देखिए ये आपका आलू की कॉपी थी भी, ये आपने 2-3 बूंद डाल दी और इस आलू का कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया ना, नीला और काला, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च था। तो आप बताइए क्या आप स्टार्च का टेस्ट कर लोगे? बस आपके लिए आपके पास खाने की चीज़ें और क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, बोलो जल्दी क्या होना चाहिए, डाइल्यूट आयोडीन, मतलब कि आपका ये पतला घोल होना चाहिए आयोडीन का भी। आपको ले आएंगे मार्केट से, जो लैब आपके स्कूल की लैब में मिल जाएगा, वरना आपके साइंस के टीचर से कहना कि सर ये चीज़ तो मंगवाई दे, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अभी। अब हम दूसरा है फैट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? फैट तो आप बिल्कुल घर पर ही चेक कर सकते हैं। कैसे? टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। 3.5 में जो आपने टेस्ट किया था उसमें सारे के सारे आलू पर तो मत डालना, एक टुकड़े पे डाला था, आलू तो अभी बचा हुआ था, तो उसका जो बचा हुआ आलू था उसका एक टुकड़ा उठा लो भी, ठीक है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए स्प्रेड पीस ऑफ पेपर, उसको प्रत्येक को एक कागज के टुकड़े पर रखना है। किस पे रखना है? कागज के टुकड़े पर रखना। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, और उस कागज के टुकड़े को उसके ऊपर लपेट के उसको थोड़ा सा ऐसे दबाना है। आपको इतना मत दबाना बहुत जोर लगा के कि कागज ही फट जाए भी, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, कि आपका कागज नहीं फटना चाहिए। इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स ए लिटिल वाटर अलो द पेपर टू ड्राई, यदि उसके ऊपर आपने देखा कि कोई पानी वगैरह आ गया, वो गीला हो गया है, तो उसको एक बार सूखने दे भी, ठीक है। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, फिर आपको चेक करना क्या उस पर कोई तेल का धब्बा आया है भी, ठीक है। ऑयली पैच मतलब तैलीय धब्बा। वट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच, कि उस धब्बे का कारण क्या था। इफ़ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, यदि उसमें तेल या फिर बटर मतलब घी वगैरह कोई चिकनी चीज़ उसके अंदर है तो वो आपका धब्बा छोड़ेगी भी, ठीक है। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, अब आप उस पेपर को लाइट की तरफ देखना ही देखना कि उसमें से लाइट सही आ रही है या फिर धुंधली होके आ रही है, या फिर उसको काट के एक बार रगड़ लिया करो ऐसे, उसके अपने आप पता लग जाएगा आपको भी। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, इसका मतलब है वो ऑयली पैच है ना, तो इसका मतलब उस फैट के अंदर क्या है, फैट है आपकी। विच ऑफ दीज सिम कंटेन्स फैट्स, आपने जो जो लिए उनमें से किस में से फैट आई है या नहीं आई, वो टेबल नंबर आपको 3.3 में लिखनी है। हम टेबल नंबर 3.3 को भी देखेंगे आगे। अब प्रोटीन के लिए भी क्या है, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन में आपको दो चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी जिनको हम केमिकल्स बोलते हैं। दो केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके लिए केमिकल्स, जब आप लैब में जाओगे चाहे कोई भी केमिकल हो, एक तो आपको बच्चे हैं आप और जो साथी अध्यापकगण जो साथ करवा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि बच्चे कोई भी केमिकल को न छुएं। कई बच्चे बड़े शरारती होते उसको पी के भी देख लेते हैं। यदि H2SO4 आपने डाल लिया ना तो न आपकी जीभ रहेगी ना आपका मुंह रहेगा। कोई केमिकल से आपको बहुत सेफ रहना, न उसको छूना है। जब टीचर कहे तब भी आपको एक बार तो सोच समझ के उसको छूना किसी चीज़ को, ठीक है। पूरी तरह श्योर हो जाए ना, हाँ इसी को कह रहे, टीचर कहते हैं कि उसमें से डाल दे भी, तो आपको 2 बार पूछना कि सर इसी में से क्या, इसी में से क्या, तब कहे तब आपको श्योर हो कि वो डालना। अब आपको क्या करना है कि आपको फूड उसमें से पहले से 2 एक्टिविटी कर लिया आपने, फैट का पता लगा लिया और किसका पता लगा लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट का पता लगा लिया। अब आपको उसमें से कुछ बच गया होगा, अब उसको क्या करना, कूट के आपको बारीक, जैसे आपकी कोलगेट होती है ना, पेस्ट होता है, पेस्ट बोलते हैं जिसको गाढ़ा बना लेते हैं उसको बोलते हैं, तो उनका पेस्ट बना लेना है आपको यूजिंग पेस्टल एंड मोटर। पेस्टल एंड मोटर होता है जो आपकी जैसे ये ना आपका पेस्ट एंड मोटर, पेस्ट मंगाना है तो आपको क्या करना है, ये होता है ना आपका ये चीज़ कुंडी सोटा भी, ये आपका पेस्टल एंड मोटर होता है। एक को हम डाल के इसमें कूटते हैं, ये आपके पेस्टल और मोटर होते हैं। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड इन द स्प्रेड क्लीन टेस्ट ट्यूब, तो आपको जो कांच की नलिकाएं मिलेगी आपके लैब में जाएंगे तो उसमें आपको इनका आधा चम्मच पेस्ट डाल देना है तीनों मटेरियल का,
जितने भी मटेरियल आपके पास है उसका भी आधा आधा चम्मच। सभी को मिक्स नहीं करना, कभी उसी में सेब का डाल दो, उसी में तरबूज का डाल दो, उसी में किसी और का चीज़ का डाल दो। एक परखनली में एक का ही आपको डालना, आधा चम्मच। ये आपको मैंने आपको बता दिया कि वही बताया गया कि केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, नीड नॉट टू बी हैंडल्ड विद केयर। तो उनके नीड टू बी नॉट बोल गया ना, उनको सुरक्षा के साथ आपको हैंडल करना, प्रयोग करना है। डू नॉट टच एनी केमिकल्स अनलेस आस्क टू डू, और तब तक किसी केमिकल को न छुए जब तक आपको कहा न जाए। इफ़ एनी केमिकल्स गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमिडिएटली वॉश द इफेक्टेड एरिया विद वाटर। यदि आपके शरीर के किसी हिस्से पर केमिकल छू जाता है तो तुरंत उसको धोइए भी। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इनटू योर माउथ और नॉट ट्राई टू स्मेल देम। तो न तो आपको इसको मुंह में डालना है और न किसी केमिकल को सूंघने की कोशिश करना है भी। ये केमिकल बहुत खतरनाक हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। अब आपको क्या करना है, ऐड 2-3 टीस्पून्स ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक देम। अब आपको 2-3 चम्मच पानी की डाल लेनी है उस टेस्ट ट्यूब में, उसको जोर से हिला देना। हिला दोगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर। तो आपको कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन आपके लैब में मिलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसकी आपको 2-3 बूंदें डालनी है, 2 ड्रॉप डाल देना प्रत्येक टीस्पून में भी। और फिर आपको दूसरा ड्रॉपर लेना है, तो उसकी सहायता से आपको क्या डालना है, कास्टिक सोडा डालना है। क्या डालना है, कास्टिक सोडा डालना है। इसकी आपको कितनी बूंदें डालनी है, 10 बूंदें डालनी है। फिर उसको क्या करना है, सेक करना है, हिलाना है दोबारा टेस्ट ट्यूब को। अब आप क्या कर दीजिए, उसको रख दीजिए अनडिस्टर्ब्ड एक जगह की, और वेट कीजिए आप फ्यू मिनट तक, 10 मिनट तक आप बैठ जाइए, उस टेस्ट ट्यूब को देखते रहिए, कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है अभी। ठीक, ये रहा आपका पेस्टल एंड मोर्टर, ये ब्रेड इसकी जांच कर, ये प्रैक्नली है, ये ड्रॉपर है अभी, ये कॉपर सल्फेट, ये कास्टिक सोडा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी। डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या बैंगनी हो गया, वायलेट मतलब बैंगनी, क्या उनका कलर बैंगनी हुआ या फिर नहीं हुआ अभी। ये देखो बैंगनी सा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो इस टेस्ट ट्यूब में तो बैंगनी अगर हुआ है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, नहीं तो नहीं। दिस वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। 3.3 में आपने टेबल में आपकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि कलर आपका आया या नहीं आया। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा फ्रॉम विच, टेबल 3.3। आप कौन सा कंक्लूजन, मतलब आपको 3.3 से आपको क्या परिणाम मिले, क्या रिजल्ट आया अभी। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, कि कौन सा ऐसा आपने खाद्य पदार्थ लिया था कि जिसमें मिला हो मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। क्या ऐसा खाद्य पदार्थ आपको मिला, आप एक बार हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप इस टेबल 3.3 को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा सब्सटेंस था जिसमें आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिला हो। क्या कोई ऐसा था जिसमें बहुत प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। ठीक है, तो ऐसा आपने बताया जो पीनट्स आपकी होती है ना, तो उसमें क्या था आपका, पीनट में प्रोटीन भी और फैट आपको दोनों मिलेगा भी। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि जो आपके फूड आइटम जो आप खाते हैं वे उनमें एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, एक से अधिक न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, ये चीज़ वहाँ पे शो होती हैं। इज देयर ए फूड आइटम दैट लैक्स ऑफ एनी दीज न्यूट्रिएंट, क्या कोई ऐसा था जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो, जिसमें न्यूट्रिएंट हो ही नहीं भी, न तो आप प्रोटीन मिला, ना फैट मिला, ना आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिला, ऐसा भी था क्या कोई। विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली, इनमें से आप कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आप और आपको आइटम ढूंढने हैं कि जो क्या हो आपके, ये जिसमें प्रोटीन हो, स्टार्च हो, आपको सोर्स तो बता रखे हैं ऊपर, उनमें से चेक कर लेना, वो लिख देना। अब ये टेबल आ जाओ अभी,
अब आप यहाँ पे करेंगे कि सर हमारे पास तो आयोडीन सॉल्यूशन ही नहीं, तो यहाँ आप उसमें लिख सकते हैं, गूगल में तो टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ लिख लिया पोटैटो लिख लिया, व्हाट हैपन व्हेन आयोडीन टेस्ट डन विद पोटैटो, आयोडीन टेस्ट जब पोटैटो के साथ होगा तो आपको लिखा आ जाएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, फिर आप इनके सब के साथ ये चेक कर लेंगे तो आपको मिल गया कि यस उसका रंग क्या होगा, नीला और काला हो गया, तो आप कर देंगे यस, क्या कर देंगे यस, इसमें आपका आयोडीन टेस्ट में हुआ भी। क्लियर है। तो आपने देखा फैट में उनका रंग, वो कोई आपका धब्बा नहीं बना तो फैट नहीं मिला। प्रोटीन आपको मिल गया कि उनका रंग कैसा हो गया, बैंगनी, तो आप इसमें यस कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो बना लेंगे टेबल, आपको चेक करना है कि इसमें देखिए 2 मिल गए, क्या एक ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ न हो, और आपके डेली आइटम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे आप। इसके लिए आप हिंदी में लिख देना, टाइप कर देना, इसे लिख देना व्हाट हैपन इफ वी क्रैश पोटैटो इन ए पेपर भी, एक पेपर में अगर उसको दबा के क्रैश करेंगे तो क्या होगा, ऑयली पैच कम्स और नो, तो ये बता देगा यस आएगा तो यस, और नहीं आएगा तो नो। आपके लिए घर पे लेबोरेटरी बन जाएगी, सारे चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी भी। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। एट आर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट द सेम फॉर द एवरीवन, इसने कहा कि जो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, पोषक तत्व सभी को बराबर चाहिए क्या, कम या ज़्यादा नहीं चाहिए क्या। डू यू एंड यूर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो क्या आपके और आपके दादाजी को सेम अमाउंट में और सेम न्यूट्रिएंट चाहिए क्या, मतलब वही खाना आपको और उतनी मात्रा में आपके दादाजी को चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, उसने कहा कि जो ज़रूरत है किसकी, कि किस प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए, वो किसकी बेस पे डिपेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एज, एज कैसी है, ठीक है, एज कितनी है, जेंडर महिला या पुरुष है, फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकल मतलब काम कैसा करता है, हेल्थ स्टेटस, वो उसका हेल्थ कैसे, बीमार है, मोटा है, कैसा है, वो सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल कि उसका जीवन कैसा है, एक तो बैठ के काम करता हो, एक वो बहुत ज़्यादा घूमता फिरता हो, हैवी काम करता हो, एंड सोन, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेनली ये चीज़ें इनके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किसको कितना चाहिए। अब जो खिलाड़ी है उसको तो पता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिएगा, प्रोटीन उसको ज़्यादा चाहिएगा, क्लियर चीज़ें। तो इस आधार पे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग न्यूट्रिएंट और उनकी क्वांटिटी मतलब मात्रा चाहिए। ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1, तो आपने लिस्ट बनाई थी कि एक हफ्ता में आप कितना खाना खाते, कौन कौन सा खाना खाते हैं, हमारे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, पार्ट 1 में ही बनाई होगी 3.1 में। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अब आपको चेक करना आ गया कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो आप अपने भोजन को चेक कर लेंगे कि आपने जो खाते थे उसमें वे चीज़ें सारी है या नहीं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी वृद्धि और विकास के लिए। इफ़ नॉट, यदि नहीं, चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडिड, ठीक है। आपको ये क्या कहा इसने पहले लाइन में, ये कहा कि आपको चेक करना है कि आपके खाने में वो सारे पोषक तत्व है या नहीं जो आपकी वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। यदि नहीं है तो चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडिड, तो आपको चेक करना है कौन सा न्यूट्रिएंट या फिर फूड है जो आपको खाने में आपके शामिल करना। फूड कंपोनेंट आपका पता है कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ए बी सी डी, ये सारे आपके फूड कंपोनेंट में आते हैं। अब इसने बताया ये चीज़ें आपको पता लगी, आप चेक कर लेंगे। तो जब आप वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस मात्रा में मिलेगी ना, आपने चेक कर लिया एक चीज़ की कमी थी, वो चीज़ आपने ऐड कर ली, ठीक है। मान लेते हैं प्रोटीन की कमी थी, तो आप हफ्ते में 3 दिन दाल और खाने लगे तो प्रोटीन आपका पूरा हो गया। तो अब आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो वो आपकी क्या है,
बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट है भी। ए डाइट दैट हैज़ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो डाइट जिसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व हो, रफेज हो और वाटर हो इन द राइट अमाउंट। राइट अमाउंट मतलब निश्चित मात्रा में, ठीक है, सही मात्रा में। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हो, रफेज हो और वाटर हो राइट अमाउंट में भी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड द ग्रोथ, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, वो दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट ए बैलेंस डाइट। अब आपको बताना है कि कौन से चेंजेस आप करेंगे। तो भी हमने देखा था कि हमारी डाइट में तो प्रोटीन कमी थी, तो हमने प्रोटीन वाले सोर्स उसमें ऐड कर दिए, दाल ऐड कर दी, सोयाबीन की सब्जी ऐड कर दी, और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनसे प्रोटीन होते हैं। लेट्स कंपेयर, एक बार इन चीज़ों को कंपेयर करें भी। लीड द न्यूट्रिशन information given below a packet of potato wafers and packet of roasted chana shown here, कि जो आपकी ये चिप्स है ना, आलू से जो चिप्स बनाई गई है, पोटैटो वेफर्स होती है चिप्स भी, आलू से जो चिप्स बनाई गई है, और आपका ये भुने हुए चने ना जिसको भुंगड़े बोलते हो, आप क्या बोलते हो? भुंगड़े। तो उन पे आपको चेक करना है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इनके पैकेट पे आएगा लिखा हुआ भी। तो मैं थोड़ा सा हिस्सा ये रहा भी, आपको दिख रहा होगा, ये चिप्स हैं और ये आपके रोस्टेड चने हैं, भुने हुए चने हैं। एनर्जी 536 कैलोरी, एनर्जी 355 कैलोरी की। एनर्जी की जो ज़्यादा मात्रा होगी ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनर्जी इसमें ज़्यादा, ठीक है भी। फैट्स किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, और लगभग लगभग 7 गुना 6 गुना है भी। कितनी है? 6 गुना ज़्यादा है इसमें, चिप्स में आ गई एनर्जी, ध्यान रखना भी। कार्बोहाइड्रेट लगभग लगभग बराबर 53 और 58। प्रोटीन आपका इसमें ज़्यादा है, सेम अमाउंट में 100 ग्राम की मात्रा ये है, 100 ग्राम की मात्रा ये है। डाइटरी फाइबर इसमें ज़्यादा है भी। रेसे आप जिसको बोलते हैं, रफेज बोलते हैं, वो इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। तो आप कौन सा भोजन खाना पसंद करेंगे, ये वाला ये वाला? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फैट्स कम खानी है, वो खाना जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा और फैट्स क्या हो, कम हो। तो हम चिप्स खाना बंद कर देंगे, और इसमें क्या होगा, हम इस खाने की तरफ जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें, आपको प्रोटीन्स बढ़िया होता है, डाइटरी फाइबर आपके लिए बढ़िया होता है, फैट्स भी कम है और एनर्जी भी, कैलोरी भी कम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट हो आप खा सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स अबव विच फूड वुड यू चूज एंड वाई। क्यों करेंगे चूज? आपको पता है कि उसमें फैट्स कम है और उसमें प्रोटीन ज़्यादा, इसलिए हम उसको नहीं खाएंगे। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। तो जो कुछ फूड हैं जिनमें हाई कैलोरी होती है, ये क्या होती है, उष्मा की मात्रा होती है जो काम करने के लिए चाहिए, तो उसमें हाई कैलोरी होती है ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट्स, क्योंकि इसमें मीठापन होता है, मीठा होता है, और हाई फैट कंटेंट के कारण, ठीक है, फैट कंटेंट है, फैट की मात्रा क्या उसमें ज़्यादा होगी। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, और उसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स और डाइटरी फाइबर्स है ना, वो कम होंगे, और आपकी दो चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्या, एक कैलोरी फैट एंड ये शुगर ज़्यादा उसमें होगी भी। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड, इनको हम जंक फूड बोलते हैं। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, जो आपकी चिप्स है ना, इसको जंक फूड में आता है। कैंडी बार्स, जो आपकी टॉफ़ी खाते हैं ना, वो आपकी आती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो आप ये ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारे ड्रिंक इसमें आते हैं जंक फूड में। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। लगातार ज़्यादा मात्रा में इनको पीना हानिकारक है। इसको कभी कभी हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में एक आधी बार यूज कर लिया करो, लेकिन ज़्यादा यूज करोगे तो हमारे शरीर के लिए ये अधिक लाभदायी नहीं है। दे मेक ए पर्सन ओबिस, ये पर्सन को क्या बना देती हैं, मोटा। क्या बना देती हैं, ये पर इस आदमी को मोटा बना देती हैं। सच ए पर्सन मे सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जब आदमी मोटा हो जाएगा तो उसको स्वास्थ्य संबंधी और भी दिक्कतें होंगी भी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोचिता स्टेटमेंट, जो डॉक्टर पोचिता की स्टेटमेंट थी, वक्तव्य थी, क्या वक्तव्य था उनका, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ।
कि जो आपका स्वस्थ शरीर है वही सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा धन है भी। डॉक्टर पूछता है स्टेटमेंट आपको याद है, हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। तो हमें अपनी बॉडी शरीर का देखभाल करनी चाहिए, हमें फिट रहने के लिए खाना अच्छा खाना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें व्यायाम भी करना चाहिए ताकि हमारा शरीर फिट एंड फाइन रहे। ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स। तो जो आप ये खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे और जंक फूड को अगर आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं आप एक स्वस्थ शरीर की तरफ जा रहे हैं। ए हेल्दी बॉडीज ने कहा कि यदि आप स्वस्थ बैलेंस डाइट खाएंगे और क्या करेंगे, जंक फूड को छोड़ देंगे तो आप किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आप एक हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर की तरफ मूव करें। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। और खुश रहने के लिए क्या है, आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए। अगर आप बीमार रहेंगे तो आपको चाहे कुछ भी दे दिया जाए आप खुश नहीं रह पाओगे। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडी इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। तो कौन से ऐसे दो फूड हैं जो आपको जंक फूड में आप शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, पैकेट फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट ऑन देयर कवर, कि आपको उसके न्यूट्रिएंट की सारी इंफॉर्मेशन उसके कवर पे मिल जाएगी। जो भी चीज़ आप खरीद के लेके आते हैं तो उन पे चेक किया करो, कैलोरी कितनी है, फैट कितनी, प्रोटीन कितनी है, कम से कम आपको नॉलेज तो होगी। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। जो आपकी है इंफॉर्मेशन उसके पैकेट पे, जैसे हमने उस पर पढ़ी थी चिप्स वाले पे पैकेट पे, तो वैसे ही सारी न्यूट्रिएंट की अमाउंट आपको मिल जाएगी। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट आर एडेड टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी। तो कई बार उसमें क्या है, कुछ नए या फिर ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिला दिए जाते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे आपके आयोडीन में आयोडीन नमक था ना, उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है अभी। ये रहा प्रोसेसिंग, इसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी। यदि और ज़्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं ना तो इसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। आयोडाइज साल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। जो आपका आयोडाइज साल्ट है ना, वैसे तो साल्ट होता है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें आयोडीन मिला देते हैं, तो इसको आयोडीन को क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड भी बोलते हैं। जो बच्चों के लिए जो आहार आते हैं तो वो फोर्टिफाइड होते हैं क्योंकि उन्हें और अधिक प्रोटीन्स की या फिर जो न्यूट्रिएंट है इनकी आवश्यकता होती है, तो वो ऊपर से उनमें मिला दिए जाते हैं अलग से, तो उनको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टेटमेंट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज ए गवर्नमेंट एजेंसी। एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वो क्या करती है, रेगुलेट फूड क्वालिटी इन द इंडिया। तो इंडिया में जो फूड क्वालिटी है, फूड की गुणवत्ता खाने की, उसका ध्यान ये अथॉरिटी रखती है। फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, यहाँ पे सेफ्टी वगैरह दे देगा, तो यहाँ क्या आएगा, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। क्या है ये, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता आएगा, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम पढ़ेंगे मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। जैसे आपके जो अनाज होता है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये रिच सीरियल जैसे दालें भी, ठीक है। मोटा अनाज, मिलेट्स को क्या बोलते हैं, मोटा अनाज। पोषक तत्व रिच सीरियल्स जैसे जिसमें आपके पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता है मोटा अनाज, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स जैसे पोषक तत्व जिसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे कि दालें भी। आपको ये चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर में नहीं पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर ये शायद 3 होगा, इसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा। पार्ट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और पढ़ के एक बार फिर से दोबारा से आपको रिवाइज कर लेना है ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।